नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक बच्चे के विकास को आखिर कौन सी चीजें तय करती हैं? जन्म से लेकर बड़े होने तक की ये जो पूरी यात्रा है, इसे कौन आकार देता है? तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी बच्चे के विकास के पीछे असल में है क्या? क्या सब कुछ पहले से ही जीन्स में लिखा होता है? या फिर आसपास का माहौल, हमारी दुनिया, वो सब कुछ तय करती है? या शायद बात कुछ और ही है? आइए मिलके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले विकास की इस पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है। इसके बाद कुछ दूसरे जरूरी फैक्टर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो बहस है जिसने न जाने कितने दशकों से मनोवैज्ञानिकों और माता-पिता दोनों को ही उलझा रखा है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एक ब्लूप्रिंट की तरह है, मतलब किसी इमारत का नक्शा। और जो वातावरण है वो है कंस्ट्रक्शन साइट या निर्माण स्थल, मतलब वो जगह जहां उस नक्शे के हिसाब से इमारत को बनाया जाता है, उसे संवारा जाता है। तो अब इस पहेली के पहले और सबसे अहम हिस्से को थोड़ा गहराई से समझते हैं, वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जिसके साथ हम सभी इस दुनिया में आते हैं। तो आखिर ये वंशानुक्रम है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन सभी खूबियों का कलेक्शन है जो हमें जन्म के समय अपने माता पिता से मिलती हैं, और यही हमारे बेसिक नेचर को कंट्रोल करती हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही बात मानते हैं। डिंक मेयर ने 1965 में कहा था कि ये जो वंशानुगत कारक हैं, यही हमारे स्वभाव की नींव रखते हैं और ये भी तय करते हैं कि हमारे जीवन की रफ्तार कैसी होगी। तो वंशानुक्रम से क्या क्या तय होता है? भाई बहुत कुछ। हमारे शारीरिक लक्षण जैसे रंग, रूप, कद काठी, और साथ ही हमारी दिमागी क्षमताएं जैसे हमारी बुद्धि, सोचने समझने का तरीका, याददाश्त, इन सब के लिए एक शुरुआती जमीन यहीं से तैयार होती है। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। अगर सब कुछ वंशानुक्रम से ही आता है, तो एक ही माँ बाप के बच्चे एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब है भिन्नता का नियम। दरअसल हर बार जीन्स का एक एकदम नया और अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है जो हर बच्चे को दूसरे से अलग बना देता है। और यहीं पर जेनेटिक्स का एक और मजेदार ट्विस्ट आता है। एक चीज होती है प्रतिगमन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही तेज प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे औसत या कम बुद्धि वाले हों। मतलब जेनेटिक्स कोई सीधी सापाट सड़क नहीं है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हीरो की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यानी हमारा वातावरण, वो हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट पे कैसे काम करता है। तो वातावरण क्या है? ये वो सब कुछ है जो हमारे बाहर है और जन्म के बाद हमारे विकास पर असर डालता है। हमारा परिवार, हमारा स्कूल, दोस्त, समाज, हमारे तजुर्बे, सब कुछ इसी में आता है। और इन सभी बाहरी चीजों में से एक चीज को सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है, वो है घर का माहौल। ये वो पहली दुनिया है जहां एक बच्चे के विकास की नींव रखी जाती है और उसे सही आकार मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ वंशानुक्रम और वातावरण की नहीं है। इनके अलावा भी कुछ और सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो विकास की इस फिल्म में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। तो ये हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स। हमारा खान-पान, बीमारियां, हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियां, हमारी अपनी बुद्धि और हमारा लिंग, ये सब मिलकर वंशानुक्रम और वातावरण के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर इन्हें जल्दी से समझे तो देखिए, अच्छा पोषण विकास को तेज करता है, जबकि कोई लंबी बीमारी रफ्तार धीमी कर सकती है। जिनकी बुद्धि ज्यादा होती है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी अक्सर तेज होता है। और हाँ, लड़के और लड़कियों के बड़े होने की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। अब ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो विकास को सीधे सीधे कंट्रोल करती हैं। जैसे पैराथायरॉयड ग्रंथि हमारी हड्डियों, दांतों और यहाँ तक कि हमारे इमोशनल बैलेंस को भी संभालती है। थायराइड ग्रंथि से हमारी हाइट तय होती है और जनन ग्रंथियां स्त्री और पुरुष वाले गुणों को विकसित करती हैं। तो ठीक है, अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों की बात की। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े जुड़कर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि ये नेचर वर्सेस नर्चर की कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जीतता है और दूसरा हारता है।
असल में विकास एक जुगलबंदी की तरह है, एक डांस की तरह, जिसमें हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट और हमारे जिंदगी के अनुभव ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और इसी जुगलबंदी से तय होता है कि हम क्या बनते हैं। और बस यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर किसी का विकास इतनी सारी चीजों का मिला-जुला नतीजा है, तो फिर असल में कितना कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है? हम जो हैं उसे बनाने में हमारी खुद की भूमिका कितनी है? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।